रिकॉल और निगरानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फार्मेसी कंपनी से कोई बैच निकला किसी दवाइयों का, और वो बैच अगर ख़राब निकलता है या वो बैच एक्सपायर हो जाता है या उस बैच में किसी भी तरीके की खराबी आती है, तो कम से कम फार्मेसी कंपनियों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि उस पूरे के पूरे बैच को वापस मंगा लिया जाए। तो उनके पास भी उसका डिटेल्स रहेगा ट्रैक करने का, ताकि उस पूरे बैच को ही रिकॉल किया जा सके, ताकि वो बैच लोगों तक ना पहुँचे, आम लोगों को उससे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये फार्मेसी कंपनियों के लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अब आमतौर पर क्या होता है कि जब भी खासतौर पर जो महंगी दवाइयाँ हैं, जैसे कि कोई जानलेवा बीमारी है जैसे कैंसर है, अगर उसकी दवाई कुछ भी ऐसी खाली बॉटल मिल जाती है, सपोज़ कीजिए अगर किसी मरीज़ ने उसकी दवाइयों को इस्तेमाल कर लिया है, कंज्यूम कर लिया और उसके बाद उसकी खाली शीशियों को हम फेंक देते हैं, और उसी खाली शीशियों को ये जो जालसाज होते हैं, जो नकली दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं, ये उनको कलेक्ट करते हैं, उसी में फिर से दवाइयों को भरा जाता है और फिर उनको बाज़ार में बेचा जाता है, उस दवाइयों को, उस बॉटल्स की बिल्कुल नई पैकेजिंग करके। तो इससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि अगर एक क्यूआर कोड है उस पूरी दवाई की बॉटल पर और उस क्यूआर कोड का मैन्युफैक्चरिंग देख लिया जाएगा, उसके फिर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो उसमें दोबारा नकली दवाई नहीं भरी जा सकती है, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये दवाई दोबारा से मार्केट में आ गई, दोबारा से नकली दवाई के तौर पर इसको बेचा जा रहा है। और ये सब चीज़ें, ये सब प्रिकॉशंस जो हैं, उसके लिए ही सरकार ने इस क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया है। और इसके साथ साथ सरकार ने अब ऐसा ढांचा खड़ा किया है ताकि हर मरीज़ तक जो भी दवाई पहुंचने वाली है उसकी जानकारी सिर्फ कंपनीज़ के पास, फार्मेसीज़ के पास ना हो, बल्कि मरीज़ के पास भी हो। अगर आप भी कोई दवाई खरीदें, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपके पास भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, फिर चाहे वो कैंसर मेडिसिन हो, एनेस्थीसिया हो, यानी कि कोई ऐसी दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ अब इस दायरे में आ जाएंगी। और जो गवर्नमेंट है उसने इसे इंट्रोड्यूस किया है, अभी कुछ दिन पहले सरकार की बैठक हुई जिसमें इस पूरे फैसले को लिया गया है। नकली दवाओं पर रोक लगाना ही सबसे बड़ा इसके पीछे मंशा है, कि नकली दवाओं पर रोक लगाई जा सके और रियल टाइम ट्रैकिंग इसकी की जा सके। क्यूआर कोड देना अब हर कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। जो भी कंपनी, जो भी फार्मेसी कंपनी है, अब उनको क्यूआर कोड देना ज़रूरी होगा। और लेकिन अब कंपनियों के सामने भी कई चुनौतियां आ गई हैं, क्योंकि अभी तक सिस्टम ऐसा नहीं है, अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप अगर क्यूआर कोड को ट्रैक करने के लिए डेवलप हुई है, तो कई लोग ऐसे हैं जो इसका हैक भी कर सकते हैं, जो इसका तोड़ भी निकाल सकते हैं। और यही वजह है कि ये फ़िलहाल एक चुनौती कंपनियों के सामने, सरकार के सामने है, कि उसके जो डेटा है उसको सिक्योर किया जा सके। और यही वजह है कि अब इसको लेकर आगे कई तरह की प्रोग्रेस देखने को मिलेंगी, और उसके बाद ही इस क्यूआर कोड को आप मेडिसिन के ऊपर देख पाएंगे। साथ ही साथ जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि कोई ऐसे लोग हैं जो दवाइयाँ, जिनकी छोटी कंपनी है, छोटी फैक्ट्री है, वैसे लोगों पर थोड़ा सा इकोनॉमिकल बोझ पड़ सकता है, क्योंकि उन लोगों के लिए अब इस पूरे सिस्टम को दोबारा से रिवैम्प करना, यानी कि जो जिस तरह की उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, स्ट्रिप पर पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का नंबर दे दिया जाता, मैन्युफैक्चरिंग का डेट दे दिया जाता था, एक्सपायरी डेट दे दिया जाता था, बाकी डिटेल्स दी जाती थी, लगभग अब उनको वो क्यूआर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करना होगा, उनको अपनी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना होगा। तो ये सब उन पर बोझ अब पड़ सकता है। अब आईटी स्ट्रक्चर को उनको मजबूत करना होगा। अगर आईटी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो डेटा भी लीक हो सकता है, डेटा की सिक्योरिटी नहीं हो सकती है, जिसके चलते इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में ये क्यूआर कोड को लेकर भी आ सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोग क्यूआर कोड को भी नकल कर लेते हैं, ये भी सरकार के सामने, कंपनियों के सामने उसे चुनौती है। तो कैसे उस क्यूआर कोड को एक ही दवाई के लिए एक सिंगल क्यूआर कोड रहे, ये भी अब मेक श्योर करना होगा आगे चलकर। क्यूआर कोड को कभी नकली ना बना लिया जाए, ये भी आगे खतरा पैदा हो सकता है। और जो लॉगिंग में देरी से भ्रामक की स्थिति भी पैदा हो सकती है। देखिए, अगर किसी कंपनी ने एक बैच निकाल दिया और उसका डेटा, उसका जो भी बैच में जितनी दवाइयाँ हैं, उसका क्यूआर कोड को अपडेट नहीं किया अपने सिस्टम में, और वैसे ही वो दवाइयों का बैच मार्केट में आ जाता है, तो फिर जो नकली दवाइयाँ बनाने वाले हैं उनको मौका मिल जाएगा कि वो उस बैच के ज़रिए किसी और तरीके से अपनी नकली दवाइयों को बाज़ार में इंट्रोड्यूस करते। तो ये भी अब खतरे बने हुए हैं। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो कंपनियों के सामने हैं, जिनको उनको टैकल करना है। और पूरा अब फार्मेसी कंपनियां और सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री इसे लेकर अब एक मजबूत तंत्र बनाएंगी, ताकि आगे चलकर किसी भी तरीके से ये नकली दवाइयों पर रोक लग पाए। क्योंकि हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें नकली दवाइयों की बड़ी बड़ी खेप बरामद होती है, खासतौर पर कैंसर जैसी बीमारियों की नकली दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आगे चलकर ये सब ना हो, इसी को मेक श्योर करने के लिए सरकार की तरफ से अब ये फॉर्मूला अपनाया गया है, ताकि आपकी दवाई पर क्यूआर कोड हो, उस क्यूआर कोड
को आप स्कैन करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी दवाई को आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि आपकी दवाई कैसे बनकर आई है, किस कंपनी ने बनाई, क्या कॉम्पोजिशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें की जानकारी अब आपको आपके फ़ोन पर ही मिल पाएगी। तो आप सुरक्षित दवाइयाँ खाएँ, आपकी दवाइयाँ आपके लिए सेहत को इम्प्रूव करें, ना कि उसको डिटोरिएट करें। तो ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करने के सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है।